कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी अपनी फैमिलीज के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो लगता है जी वेला मुंडा के पास जो कंटेंट है ना वो ख़त्म हो चुका है। पार्टनर 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 कर करके इसने लोगों के कान जो है ना वो जख्मी कर दिए हैं और लोग अब चाहते हैं कि कुछ नया करके दिखाओ। अब कुछ नया करके क्या दिखाए बेचारा, कुछ नया करने के चक्कर में भी इसको लोगों की बातें ही सुनना पड़ी हैं। ठीक है, लोगों ने जो छितरोल किया वेला मुंडा की कमेंट्स में, अल्लाह माफ़ करे। तो वीडियो का जो टॉपिक भी यही है कि वेला मुंडा को डकी की नकल करना महंगा पड़ गया। तो वैसे तो ये 24 आवर्स जो कार चैलेंज किया है वो डकी नहीं है, सिर्फ और भी बहुत सारे लोगों ने कर रखा है। लेकिन वेला मुंडा बेचारा को तो मैं कहती हूँ कि लोगों ने इतनी छितरोल की, लोगों के कमेंट्स की भरमार लग गई कि भाई ये तो डक्की भाई ने किया है, ये तो डक्की भाई की नकल है, डक्की भाई की नकल पे चल रहे हो तुम। अपना कंटेंट लाओ, कुछ अपना नया करो, कोई नया चैलेंज करो, कुछ नया करके दिखाओ। तो भाई देखें, नया तो डक्की साहब ने भी नहीं किया था और पूरा भी नहीं कर सके चैलेंज, और ना ही वेला मुंडा साहब कर सके हैं। तो इसमें अब ये तो नहीं कह सकते कि दोनों बड़े जो है ना वो चैलेंजिंग यूट्यूबर हैं, ये तो बात गलत होगी। डक्की साहब भी सिर्फ और सिर्फ पहले लोगों की छितरोल करके कामयाब थे, सही है, अब अपने फैमिली कंटेंट की वजह से कामयाब हैं। और दूसरा ये कि वो लोगों की क्या कहते हैं मेंटालिटी को समझ चुके हैं, उन्होंने पता है कि वक्त के साथ उन्होंने कैसे चलना है और नौजवान नस्ल को कैसे अपने काबू में रखना है। यही वजह है कि उनके 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं, बावजूद इसके कि कंटेंट में हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती जिससे कोई नौजवान नस्ल अच्छी चीज़ सीखे। लेकिन उनको पता है कि अच्छी चीज़ सिखाऊंगा तो लोग भाग जाएंगे, और जो मैं सिखा रहा हूँ यही आजकल की जो नौजवान नस्ल है और बच्चा पार्टी है यही सीखना चाहती है और यही करना चाहती है जो डक्की साहब करके दिखाते हैं। तो जी डक्की साहब का तो बड़ा अच्छा चैनल चल रहा है और उनकी जो फैन फॉलोइंग है ना वो उन पे देती है जान। लेकिन वेला मुंडा साहब जो हैं ये जब भी कोई इस तरह के काम करते हैं तो इनको करना पड़ता है तनकीद का सामना। जैसे कि शादी हुई थी इनकी, तो शादी के बाद इनका, बल्कि शादी से पहले ही जैसे इनकी एंगेजमेंट हुई थी, निकाह वगैरह जो भी हुआ था, उसके बाद ये हर चीज़ में अपनी वाइफ को घुसाते थे, अपनी होने वाली बीवी को हर चीज़ में, होने वाली वाइफ ये, मेरी वाइफ का ये, मेरी वो। फिर लोग तो तंग आएंगे ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या कहते हैं कि वक्त गुजरता गया। 2-4 महीने के बाद शादी हुई, शादी में भी जो है ना, शादी के बाद फिर होने वाली वाइफ की जगह हो गया पार्टनर, मेरी पार्टनर, ठीक है, मेरी पार्टनर, ये मेरी पार्टनर, वो मेरी पार्टनर, ऐसे मेरी पार्टनर वैसे। और जैसे कि डक्की के साथ हुआ, रूप को लेके कुछ इस तरह के मामलात वेला मुंडा साहब के साथ भी हो चुके हैं। वेला मुंडा साहब फरमाते हैं कि मैं अपनी बीवी को कभी भी सोशल मीडिया पे नहीं लाऊंगा, लेकिन कार की ड्राइविंग सिखाते हुए उनकी एक पिक्चर लीक हो गई थी उनकी वीडियो में, ठीक है, उनका फेस रिवील हो गया था, फेस उनका आ गया था, तो वो वीडियो बड़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तो बजाय इसके कि ये जनाब खामोश रहते और इस बात से ही मुकर जाते कि वो मेरी बीवी है, इन्होंने आके लोगों के सामने सेम डक्की वाला तरीका रखा, जैसे डक्की ने हाथ बांध के बताया कि मेरी रूप के साथ ये रो रहा है। अगर ना बताते तो शायद इतना लोगों को पता भी ना चलता। तो ये मोहतरम भी लोगों की सिंपैथी लेने के लिए और व्यूज़ लेने के लिए, ताकि वीडियो वायरल हो, उसकी नीयत से आके रोने बैठ गए अपनी बीवी का कि मेरी बीवी का हल्का सा फेस आ गया, लोगों ने सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल कर दिया। बजाय इसके कि उस बंदे को पकड़े, आके उन लोगों को भी कहानी सुना दी जिन लोगों को पता ही नहीं था। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ये कितने बेवकूफ़ यूट्यूबर हैं। और मेरे ख्याल में आजकल का दौर जो है ना वो है ही इन जैसे बेवकूफ़ लोगों का। यहाँ पे जो अक्लमंद लोग हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, वो तो धक्के खा रहे हैं, उनके चैनल्स चलते नहीं हैं। और इस तरह के मैं कहती हूँ बेवकूफ़ लोगों के चैनल जो है ना उस पर मिलियन 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो वेला मुंडा ने जो चैलेंज किया इसमें नहायत ही घटियापन का मुजाहरा किया गया। बीच में डस्ट बिन की जो बास्केट्स हैं वो रखी गई, और खाने पीने का भी क्या है कि हर चीज़ बाहर से ले लेके ठूसी गई, कोई लिहाज नहीं रखा गया कि 24 आवर्स कोई इंसान
छोटी मोटी थोड़ा बहुत हम सफ़र पे भी कहीं जाते हैं ना, जैसे पंजाब से कराची का एक सफ़र होता था ट्रेन में, तो वो पूरा 24 घंटे का होता था। तो कुछ लोग जो होते थे उसमें सिर्फ फ्रूट्स और जो है ना हल्की फुल्की ग़िज़ा रखते थे साथ खुराक, ताकि रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है हमारे ट्रेनों का क्या सिस्टम है, ना तो वहाँ पे साफ़ सुथरे वॉशरूम होते हैं और ना ही कोई इतनी अच्छी सहूलतें होती हैं। तो क्या होता था कि लोग जो होते थे वो इस तरह का खाना रखते थे जिससे कम से कम वॉशरूम जाना पड़े। तो कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि 24 घंटे तक भी वॉशरूम जाए बगैर रह लेते थे, क्योंकि वो फिर पानी का कम इस्तेमाल करते हैं और खुराक का। लेकिन इन्होंने भाई जहालत की इंतहा की, हर चीज़ क्या कहते हैं गाड़ी में फेंकी, पानी बोतलें, और उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो गटागट पी, और साथ वो जो मुलाजिम रखा हुआ था बेहुदा किस्म का, वो जिस तरह लेटा हुआ है, फिर उसका शॉट लिए गए। कोई लिहाज नहीं रखा गया कि माएँ बहनें भी ये वीडियो देखती हैं। बेहुदा लैंग्वेज, बेहुदा गुफ्तगू, फिर बाहर मुंह निकाल के खाने मंगवाए गए, फिर टांगे लटका के बाहर बैठे हैं। फिर हौसन सोसाइटी में बिना इजाज़त जाके, भाई वेला मुंडा साहब हैं, वहाँ पे गाड़ी कितनी देर खड़ी रखी, जो कि मैं कहती हूँ कि गैर मुनासिब बात थी, गैर कानूनी चीज़ थी ये। अपने दरवाजे के सामने से इनके कोई गुजर जाए ना वेला मुंडा साहब, तो पुलिस थाने में जाके ये सांस लेते हैं। लेकिन वहाँ पे जाके इन्होंने गाड़ी कितनी देर खड़ी रखी और ये कहा कि हम चैलेंज कर रहे हैं, हम गाड़ी से बाहर नहीं निकलेंगे। तो क्या गाड़ी में बैठे रहना क्या वहाँ पे ये मुनासिब चीज़ थी? बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद क्या हुआ भाई, वो पहले इनका रिजवान भाई निकला, फिर इनका मुलाजिम निकला, फिर एंड पे आके क्या हुआ कि जो इनकी सबसे बड़ी मैंने मिस्टेक पकड़ी है वो है जी कि जब ये खुद वेला मुंडा साहब निकले हैं उस टाइम 2 घंटे और 13 मिनट जो है रहते थे चैलेंज ख़त्म होने में। तो इनके छोटे भाई ही ज़ुबैर, मलिक ज़ुबैर शायद उनका नाम है, उज़ैर है या ज़ुबैर है, वो एंड पे रह गए हैं। तो वेला मुंडा साहब अपने मुलाजिम को कहते हैं कि तुमने इसकी निगरानी करनी है। 2 घंटे और 13 मिनट इस तरह कुछ टाइम बाकी था और मैं फ्रेश होके आता हूँ, क्योंकि वॉशरूम की वजह से वो बाहर निकले थे, चैलेंज उन कंप्लीट नहीं कर पाए। बाद में वो आते हैं नहा धो के फ्रेश होके, साथ कहते हैं कि मैं 2-3 घंटे रेस्ट करके आया हूँ। 2 घंटे 13 मिनट रहते थे जब आप गाड़ी से निकले हैं। उसके बाद आप गए हैं, आपने वॉशरूम यूज़ किया, नहाए धोए, और उसके बाद आपने 3 घंटे रेस्ट भी कर लिया। तब तक मलिक ज़ुबैर हैं या क्या हैं, ठीक है, उनके छोटे भाई जो हैं वो अभी तक भी कार में बैठे हुए थे, और उस टाइम भी अभी तक जब ये आए हैं तो 7 मिनट बाकी रह गए थे। तो मुझे ये बात हजम नहीं हुई। मैंने कहा ये क्या बात हुई, जब आप चैलेंज छोड़ के जा रहे हैं तो 2 घंटे 13 मिनट रहते हैं, और जब आप आए हैं वापस रेडी होके तो आप फरमा रहे हैं कि मैं तो 3 घंटे रेस्ट करके आया हूँ, यानी कि मैं नहा धो के सो गया था और अब आया हूँ। अब मैं देखता हूँ कि ज़ुबैर साहब जो हैं वो चैलेंज कंप्लीट कर पाए हैं कि नहीं। तो जब वो आते हैं तो उस टाइम 7 मिनट बाकी रहते थे। उस बच्चे ने तो 7 मिनट कंप्लीट कर लिए, लेकिन मुझे वेला मुंडा का ये जो बेवकूफ़ाना जो इन्होंने बात की, 2 घंटे रहते हैं गए हैं और आए हैं तो कहते हैं मैं 3 घंटे बाद आया हूँ, तो ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई। तो मैंने कहा इस पर बात ज़रूर करनी है। तो ये होते हैं यूट्यूबर्स के, इनको समझ नहीं आती कि हम क्या कह रहे हैं। अपने यूट्यूब फैमिली को इस तरह से ये उल्लू बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, और अब इनके पास शायद सच में कंटेंट ख़त्म हो चुका है। और जब से इनकी शादी हुई है इनके दिमाग के जो कहते हैं ना वो पुर्जे वो शायद ढीले हो चुके हैं, और इनको कुछ समझ नहीं आती कि हम लोगों को दिखाएं तो क्या दिखाएं। ठीक है, पार्टनर का भी जो कंटेंट है वो भी कोई चला नहीं है। बड़ा इन्होंने अपनी बीवी को इस्तेमाल करने की कोशिश की कि मैं ऑफ कैमरा रख के अपनी बीवी के ऊपर कंटेंट बना के व्यूज़ हासिल करूं, लेकिन वहाँ पर भी इनको तनकीद का सामना करना पड़ा। तो अब बचा कुचा कंटेंट यही है कि लोगों की नकल पे इन्होंने चलना है, तो उसमें भी कोई इतनी ख़ास कामयाबी हासिल नहीं हो रही। डकी ने तो मैं कहती हूँ कि बेवकूफ़ाना हरकत की ही थी, और उनकी इस बेवकूफ़ाना हरकत से बजाय इसके कि ये कुछ अकल सीखते, इन्होंने भी वही बेवकूफ़ाना हरकत कर डाली। तो ये तो हो गया जी वेला मुंडा की टाइम फिश, और बुरी तरह से हो गया है 24 आवर्स कार चैलेंज फ्लॉप। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अब देखते हैं कि वेला मुंडा साहब आगे नेक्स्ट क्या करते हैं। दुआ में रखिएगा याद। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।